नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारे चारों तरफ तरह तरह की छोटी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं, जिन बीमारियों के बारे में अब से कुछ साल पहले तक हम जानते तक नहीं थे, जिनके नाम भी हमने कभी नहीं सुने थे। अब ये बीमारियां इतनी कॉमन देखी जा रही हैं कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह की बीमारियां हमारे अंदर आखिर पैदा क्यों होती हैं? इनका क्या कारण होता है? अगर मोटी-मोटी बात की जाए दोस्तों, तो ओवरऑल सभी तरह की बीमारियां पैदा करने के लिए कुछ एक कॉमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी का कमज़ोर हो जाना, बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बढ़ जाना, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना और कई बार बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स का सही ढंग से काम न कर पाना। कुछ ऐसे कॉज हैं जो कि करीब-करीब हर एक तरह की छोटी-बड़ी बीमारी पैदा करने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी तरह कोई रोल प्ले करते हैं और इसलिए अगर इन फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर लें, तो इस तरह की सभी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सुपर फूड बताने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इन सभी डिजीज़ के फैक्टर्स को काउंटर करती है, जिससे आप जिंदगी भर हेल्दी और डिजीज़ फ्री रह सकते हैं और अपने आप को फिट बनाए रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस जबरदस्त सुपरफूड के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, ज्यादातर लोग अब हेल्दी खाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में एक पाउडर काफी ज्यादा ट्रेंड में है जिसका नाम मोरिंगा है। मोरिंगा ओलिफेरा, यानी आम भाषा में अगर हम कहें तो इसको सहजन के नाम से जानते हैं या इंग्लिश में ड्रमस्टिक के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेद में हो रहा है। कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में ये मददगार है। पोषण तत्वों से भरपूर चीजों को सुपरफूड माना जाता है। मोरिंगा सुपरफूड्स में से एक है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसमें पेड़ में पाए जाने वाले कई पोषक तत्व इसे सुपरफूड्स में शामिल करते हैं। हालांकि इस सुपरफूड के भी काफी साइड इफेक्ट्स हैं। दोस्तों, मोरिंगा का पेड़ इंडिया में खास तौर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफी ज्यादा पाया जाता है। इसकी सब्जी अक्सर बनाई जाती है। इंडिया में खास तौर से साउथ इंडिया में इसको बहुत खाया जाता है। सांबर बनाने के लिए इस सब्जी को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। आपने कई बार जब सांबर खाया होगा तो उसके अंदर कुछ भिंडी जैसी दिखने वाली मोटी सी एक सब्जी आपने देखी होगी। यही सब्जी एक्चुअली जो है वो सहजन की सब्जी होती है। लेकिन यहाँ मैं आपको मेडिसिनल यूज के लिए मोरिंगा ट्री का जो पार्ट सजेस्ट करने वाला हूँ, दोस्तों, वो सब्जी नहीं है, बल्कि वह है इसके पत्ते, इसकी लीव्स। दोस्तों, मोरिंगा के बारे में बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज भी हो चुकी हैं और जितने भी पोटेंशियल बेनिफिट्स इसके हैं, उनमें से सिर्फ एक मुट्ठी भर फायदों के बारे में ही अभी तक साइंटिफिकली पता चल पाया है। लेकिन इसके असल फायदे जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखे हुए हैं वो अनगिनत हैं, बेशुमार है। सबसे पहले बात करते हैं सहजन के पत्तों से मिलने वाले न्यूट्रिशन के बारे में। दोस्तों, सहजन के पत्तों में जबरदस्त न्यूट्रिशन होता है और इसी वजह से इसको एक सुपरफूड कहा जाता है, यानी एक आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला फूड। सहजन के पत्तों में प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन B2 काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और ये सभी वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी सेहत को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसलिए अगर आप रेगुलर तौर पर सहजन के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की कभी भी कमी नहीं हो पाएगी और ना ही आपको कोई सिंथेटिक मल्टीविटामिन कैप्सूल या सिरप वगैरह लेना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा जो सहजन के पत्ते खाने से आपको मिलता है वो ये कि ये पत्ते आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि आखिर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती क्या चीज़ है। तो देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स यानी कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो कि हमारी अपनी ही बॉडी की सेल्स को डैमेज करने लगती हैं, नुकसान पहुंचाने लगती है। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि अर्थराइटिस यानी गठिया, डायबिटीज़ और बहुत सारी दिल की बीमारियां इस तरह की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही पैदा होती है। मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों में जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।
यानी वो चीज़ें होती हैं जो कि इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करती हैं, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां, जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया, इनके होने का रिस्क कम हो जाता है और प्रीमैच्योर एजिंग भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आप ज्यादा जवान दिखते हैं। दोस्तों, सहजन की पत्तियों का तीसरा फायदा मिलता है आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। सहजन की पत्तियां आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती हैं। इसके अंदर पाया जाने वाला आइसोथियोसाइनेट नाम का जो एक कंपाउंड है, ये बेसिकली आपकी ब्लड शुगर पर वर्क करता है और उसको कम करने का काम करता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या आप प्री डायबिटिक भी हैं, यानी आपको अभी डायबिटीज हुआ नहीं है, आप उसके बिल्कुल स्टेज पर आने वाले हैं, तो ऐसे केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। मोरिंगा लीव्स यानी सहजन की पत्तियों का चौथा फायदा दोस्तों आपको मिलता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। दोस्तों, इन्फ्लेमेशन भी आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं समझते होंगे, या अगर समझते होंगे तो सोचते होंगे कि सिर्फ सूजन को ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं। लेकिन इन्फ्लेमेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी अपने आप को हील करने के लिए काम करती है। ये प्रोसेस बेसिकली हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है। लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा लंबे समय तक रहने लगता है, तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हार्ट डिजीज़ होने का खतरा, डायबिटीज़ होने का खतरा, अर्थराइटिस होने का खतरा और कई बार तो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको कहीं चोट लग जाती है दोस्तों, तो उस चोट के चारों तरफ का जो हिस्सा होता है, जो स्किन होती है, वहां पर लाली सी आ जाती है और थोड़ी सी सूजन सी आ जाती है और वहां गर्मी निकलने लगती है। आप जब उसे छूते हैं तो आपको गर्मी का हीट का सेंसेशन होता है। बेसिकली यही चीज इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के बाहर। तो अगर इस तरह का इन्फ्लेमेशन आपके अंदर होता है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दवाइयां वगैरह लेने से धीरे धीरे वो वक्त के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपकी नसों के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर या आपके जोड़ों के अंदर या आपके दिल के अंदर इस तरह का इन्फ्लेमेशन होने लगे तो आपको पता ही नहीं चलता है और यह लंबे समय तक रहता है और इसी वजह से आपके लिए घातक हो जाता है। बहुत सारे रिस्क इसकी वजह से आपके अंदर बढ़ जाते हैं। सहजन की पत्तियां हमारी बॉडी के अंदर इस इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं, इसको बढ़ने से रोकती है, जिसकी वजह से इस तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां होने का रिस्क भी हमारे अंदर काफी हद तक कम हो जाता है। सहजन की पत्तियों का पांचवां और आखिरी सबसे बड़ा फायदा जो कि आपको मिलता है, वह है इसका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टी की वजह से। दोस्तों, सहजन की पत्तियां बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। यानी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप इसकी पत्तियां लेना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वह कम होना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से आपके अंदर दिल की बीमारियां पैदा होने का खतरा कम हो जाता है। सहजन की पत्तियां लेने से आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है और यही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो है जो कि आपकी नसों में जमता है और ब्लॉकेज पैदा करके हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज पैदा आपके अंदर करने का रिस्क बढ़ा देता है। आइए जानते हैं कि अगर आप सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस तरीके से इसे लेना है, इसकी डोज क्या होती है। दोस्तों, सहजन की पत्तियों के वैसे तो आजकल बहुत सारे टैबलेट्स और कैप्सूल भी मार्केट में आने लगे हैं मोरिंगा के नाम से, लेकिन इसका फायदा लेने के लिए आपको इन टैबलेट्स की या महंगे कैप्सूल की जरूरत नहीं है। सहजन की पत्तियों का पाउडर आप ले सकते हैं और इस पाउडर को रोजाना सिर्फ एक टाइम आधा चम्मच लेने से ही आपको इसके ये सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि आज मैंने आपको बताए हैं। इसको आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। सिर्फ आधा चम्मच इसका पाउडर लीजिए और उसको एक गिलास गुनगुने पानी के साथ आप फांक लीजिए। आप चाहे तो इसको जूस में मिलाकर, छाछ में मिलाकर या शहद के साथ भी या फिर अपनी सलाद के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं। दोस्तों, मोरिंगा लीव्स आपके लिए एक बेहतरीन टॉनिक होती है जिनको आप जब तक चाहे और जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोरिंगा से होने वाले नुकसान के बारे में।
मोरिंगा को सही मात्रा में न खाया जाए तो इससे पेट खराब, गैस, दस्त और हार्ट बर्न जैसी समस्याएं हो सकती है। यह आपके गैग रिफ्लेक्स को एक्टिव कर सकता है। इसे ज्यादा मात्रा में खाने से बचें, क्योंकि इससे उल्टी का मन हो सकता है। जड़ों, फूलों और छाल में पाए जाने वाले कुछ केमिकल गर्भवती महिलाओं में कॉन्ट्रैक्शन का कारण बन सकते हैं और ऐसे में ये मिसकैरेज के खतरे को बढ़ा सकते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मोरिंगा से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कुछ चीजें बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ब्लड को पतला करने वाली दवाएं खाने वाले लोगों को नियमित रूप से मोरिंगा खाने से बचना चाहिए। इसके बीज के अर्क से बचना चाहिए, क्योंकि वे इम्यून सेल्स में टॉक्सिन पैदा कर सकते हैं। मोरिंगा के कई फायदे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करा रही महिलाओं को इससे बचना चाहिए। इसके अलावा मोरिंगा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड रोग का इलाज करने वाली दवा लेने वाले लोगों में भी बाधा कर सकता है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही मोरिंगा को डाइट में शामिल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा हेल्दी रह सकें।